अगर वे पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। अब भाई सरकारी स्कूल में जो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनके भी बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, एक मजदूर क्या सरकारी नौकरी कोई भी कर रहा है, कोई भी, कोई IAS PCS कोई भी हो या नेता हो, क्या उनके बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, कुछ भी आपको ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए ये डिटेल। तो ये चीज़ आदेश जारी करो आप। ये मर्ज का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मर्ज आप कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे मर्ज होने से जो प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा, अब तो वैसे ही प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी महंगी है आप सोच नहीं सकते। और जब मर्ज हो लेंगे और जो छोटे स्कूल हैं प्राइवेट, कुछ नई चीज़ देखें, स्कूल ख़त्म ना हो, नहीं तो कोई इतिहास में रह जाएगा कि सरकारी स्कूल हुआ करते थे। राम राम जी, जय हिंद दोस्तों। भाई हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कौन नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर के यूपी में गोरखपुर में गोरखपुर से स्टार्टिंग हो चुकी है स्कूलों की मर्ज होने की। मर्ज मैं बता दूँ, मर्ज मदम बोलते हैं अगर आप इंग्लिश का मायने और को जोड़ना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, मर्ज करना, मर्ज होना स्टार्ट हो गया स्कूल। ये इसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई है कि किसी स्कूलों, अब स्कूलों में आपको पता यूपी के स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है। आप अपने गांव में चले जाओ, जहां मैं रहता हूं, मैं अपने गांव की बात करूं, आप जहां मैं रहता हूं अपने गांव में चले जाओ कि स्कूलों की जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या बहुत कम है। कोई भी थोड़ा सा अगर अच्छा सा पैसे सीजल कमा भी रहा है ना, नॉर्मल 10,000 रुपये महीना में कमा रहा है, वो भी सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। जो टीचर इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वे खुद ही अब प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हमारे इंडिया में यही सीन है जो मतलब जो राम राम जी, जय हिंद दोस्तों। हमारे देश, हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री पूरी दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी, और यूपी में ही गोरखपुर से स्टार्टिंग हो चुकी है स्कूलों की मर्ज होने की। मर्ज क्यों हो रही है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, मर्ज बता देता हूँ क्यों हो रही है। कि मर्ज यानी कि अब जिस गांव में आप रहते हो, जो वीडियो देख रहे हैं, अब अपने प्राथमिक स्कूल में जाना, सरकारी स्कूल में जाना, वहाँ देखना कि बच्चों की जनसंख्या कितनी है। बहुत कम जनसंख्या मिल रही है और गवर्नमेंट ने आदेश दे दे कि जहाँ जनसंख्या बच्चों की बहुत कम है वो दूसरे स्कूल से मर्ज की जाए और वहाँ के बच्चे जिस स्कूल में उनके जोड़ा जाएगा वहाँ पे भेजाए। अब ये इन्होंने आदेश जारी किया। अब इसमें ये समस्या ये है कि मर्ज होने की ऐसा क्या हुआ कि स्कूलों को मर्ज होने के लिए इन्हें विवश होना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, जो मर्ज कर रहे हैं वहाँ के जो टीचर हैं वे दूसरे स्कूलों में उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर प्रिंसिपल एक स्कूल का है, मतलब एक प्रिंसिपल हेडमास्टर होते हैं, हेडमास्टर हैं किसी स्कूल के, वो दूसरे स्कूल में उन्होंने मर्ज कर दिया स्कूल को, वहाँ का भी हेडमास्टर है, उसका भी हेडमास्टर है। क्या एक स्कूल में भी 2 हेडमास्टर रखेंगे? पहली बात। अगर वे हेडमास्टर नहीं रखेंगे, क्या उन्हें तनख्वाह हेडमास्टर की दी जाएगी? ये बहुत सवाल है। ये है। और इन्होंने काफ़ी, अपना मानना है कि आप गवर्नमेंट स्कूल, अपने स्कूल में जाना, वहाँ पर देखना कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, संख्या जिनकी कम है, कि वे बच्चे कौन हैं जो प्राथमिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। वे मिलेंगे जिनकी परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है, जो बच्चों की एक से काफ़ी अधिक है, बच्चे उनके पास अधिक है और नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, तो उन्हें प्राथमिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। कोई अगर नॉर्मल छोट कम 10,000 रुपये भी मान लो कमा रहा है, 10-12 हज़ार, वो भी प्राथमिक सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। ये सीन है। मर्ज होने के लिए आपने सोचा होगा, जो सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं क्या उनके बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, प्राथमिक स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्या उन्हें अपनी शिक्षा जो मतलब प्राथमिक सरकारी स्कूल या प्राथमिक स्कूल जो हैं उन्होंने उनकी शिक्षा वही की नहीं है। दूसरी बात, क्या सरकारी नौकरी कोई भी कर रहा है, कोई भी, कोई IAS PCS कोई भी हो या नेता हो,
क्या उनके बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ नए आदेश इनके लिए जारी किए कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी स्कूल में हम नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे। तो आप देखना कि सरकारी टीचर भी जो होंगे या सरकारी टीचर से ले, अगर वे पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। अब भाई सरकारी स्कूल में जो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनके भी बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, एक मजदूर आदमी अच्छा कमा रहा वो भी प्राथमिक स्कूल में नहीं भेजना चाहता। तो ये गवर्नमेंट की गलती है, उन्होंने पहले कभी ध्यान करानी। BSNL भी ऐसी डूब गई, ठीक है जी, ऐसी सरकारी स्कूल डूब गए। ये डूब गए क्योंकि जब इन्हें मर्ज कराना पड़ रहा है। इन्हें कुछ ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसा आदेश जारी करते या कुछ ऐसा आदेश जारी करते जिसमें बच्चे, हर गांव में अगर बच्चा है, हर आदमी सरकारी स्कूल में भेजने को मजबूर हो जाए। कुछ इस तरीके का आदेश जारी करते या कुछ ऐसा आदेश जारी करते, अगर कोई भी सरकारी नौकरी पे गांव में भी ले के चलो, कुछ सरकारी नौकरी कर रहा है तो उन्हें प्राइवेट अगर नौकरी उन्हें चाहिए तो उन्हें जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। जो सरकारी टीचर है जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरी टीचर पढ़ाना अनिवार्य है, तो उन्हें जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना जरूर पड़ेगा, नहीं तो आप नौकरी नहीं कर सकते, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, कुछ भी आपको ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए ये डिटेल। तो ये चीज़ आदेश जारी करो आप। ये मर्ज का कोई फ़ायदा नहीं है, एक मर्ज आप कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बहुत बड़े नुकसान ये है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेंगी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्राइवेट मर्ज होने से, जो प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा। अब तो वैसे ही प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी महंगी है आप सोच नहीं सकते। और जब मर्ज हो लेंगे और जो छोटे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल छोटे हैं, उनकी वे उनके खुद ही भाव बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही क्या ये सरकारी स्कूल बढ़े, या ऐसा हो कि कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाए। कि जिस स्कूल में दूसरे स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, क्या पता उनके माँ बाप उस स्कूल में उन्हें भेजेंगे, वो उनकी मर्जी नहीं भेज सकते, वो दूर होंगे नहीं भेजेंगे। दूसरी बात, वहाँ पे अगर मर्ज होने के बाद उन दो स्कूल आपस में मर्ज हो गया और वहाँ की जनसंख्या बच्चों की बहुत कम होगी, क्या वहाँ से भी दूसरे स्कूल मर्ज करेंगे या उन्हें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये अगर फिर हम उसमें भी मर्ज करेंगे, इसकी कोई ये मर्ज करना जो है, मेरा मानना है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ नई चीज़ देखें, स्कूल ख़त्म ना हो, नहीं तो इतिहास में रह जाएगा कि सरकारी स्कूल हुआ करते थे तो भाई हुआ करते थे, आज नहीं है, आज वीराने पड़े हैं। ये चीज़ शायद होगी। तो जहाँ मर्ज हो जाएंगे दूसरे स्कूल में कुछ नहीं होगा, वो इल्ले हो जाएंगे, मस्त स्कूल ही ख़त्म हो जाएंगे, इमारतें खड़ी रह जाएंगी। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा करे कि बच्चे वहाँ की हमारे देशवासी हैं, यूपी हैं, के जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो जो है पढ़ाने को मजबूर होए या उन्हें लगे कि हाँ भाई शिक्षा अच्छी मिलेगी, उन्हें विश्वास हो कि स्कूलों पे कि हम वे अपने खुद के बच्चों को भेजें, प्राइवेट में ना भेज के। तो कुछ ऐसा आदेश करें, मर्ज होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत काफ़ी नुकसान होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करना। राम राम जी।